तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का, रेस। रेस का अर्थ होता है नस्ल। वैसे रेस का एक बहुत ही कॉमन अर्थ होता है दौड़। उसको आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। कोई आदमी रेस में भाग लेता है, मतलब दौड़ में भाग लेता है, तो जो सबसे तेज दौड़ता है वही रेस को जीत जाता है ना। और यहाँ पर हम इस आर्टिकल में रेस का अर्थ क्या समझेंगे, तो रेस का इस आर्टिकल में अर्थ है नस्ल, ठीक है बात। तो जिस तरीके से दूसरे जीव जंतु का प्रजाति होता है, उस तरीके से मनुष्य का भी अलग अलग मतलब कि नस्ल होता है, ठीक है ना। और नस्ल के आधार पर ही शारीरिक बनावट होता है, ठीक है। और हमारे स्किन का भी रंग नस्ल के आधार पर ही अलग अलग है, ठीक है। तो वही अर्थ इस आर्टिकल में है, रेस मतलब नस्ल, ठीक है ना। और रेस से ही रेसिज्म बना है, मतलब नस्लवाद, ठीक है बात। और ऐसा विचारधारा जो व्यक्ति रखता है उसको रेसिस्ट कहते हैं, है ना, मतलब नस्लवादी। और यह व्यक्ति बहुत ही बेकार होता है। यह क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को नस्ल के आधार पर मतलब कि घृणा करता है, टिप्पणी करता है ना। नस्लीय टिप्पणी क्या करता है, दूसरे पे करता है ना। दूसरे को देख करके मतलब कि समझता है कि अरे बेकार नस्ल का है, हम अच्छा नस्ल के है ना। तो ऐसा व्यक्ति होता है रेसिस्ट, ठीक है बात। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए, कारण कि आगे के वर्ड में वो काम आएगा। देखिए रेस वर्ड है और इसके लास्ट में क्या है, ई लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि एक वॉवेल है, एक स्वर है, ठीक है। तो कोई वर्ड ऐसा हो जिसमें प्रत्यय लगाना हो, प्रत्यय कब लगता है, तो वर्ड के लास्ट में लगता है। और उपसर्ग कब लगता है, तो उपसर्ग किसी वर्ड के शुरू में लगता है। तो रेस में प्रत्यय लगाना हो, प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है और उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स। तो आप क्या करेंगे, एक प्रत्यय मैं ले लेता हूँ, एक सफिक्स मैं ले लेता हूँ। ISM क्या है, रेस में लगाना है, तो बाद में लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि कहलाएगा सफिक्स, कहलाएगा प्रत्यय कहलाएगा। तो स्पेलिंग पर ध्यान देना है। देखिए अगर किसी वर्ड में कोई सफिक्स लगाना है और उस सफिक्स का पहला अक्षर अगर कोई वॉवेल रहेगा तो फिर क्या होगा, अगर जिस वर्ड में लगाया जाना है वो सफिक्स और उसका अंतिम अक्षर वॉवेल रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है बात। आप बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए आपको रेस में ISM लगाना है ना, तो इस ई को आपको हटा देना होगा, है ना। क्या स्पेलिंग हो जाएगा, रेसिज्म, ठीक है बात। ये आपको हटाना ही होगा, कारण कि यहाँ पर भी इस प्रत्यय में भी पहला अक्षर क्या है, वॉवेल है, और रेस का लास्ट अक्षर भी क्या है, तो वॉवेल है। तो इसलिए आपको जिस वर्ड में लगाना है उसके लास्ट वॉवेल को हटाना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ड है कास्ट, और ये वर्ड भी कास्ट है। अब आप बताइए जात किस वर्ड का अर्थ होता है, पहला वाला का या फिर दूसरा वाला का। तो दूसरा वाला जो वर्ड है इसका अर्थ होता है जात, मतलब जाति, ठीक है बात। और बिना ई वाला जो कास्ट है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कलाकारों का समूह। तो कोई भी फिल्म होता है उसका एक कास्ट होता है, मतलब कलाकारों का एक समूह होता है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन आप लोग जानते ही समूह का बोध कराता है, ठीक है। जैसे कि आर्मी भी क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है। तो सोल्जर्स का ग्रुप जो है वह आर्मी कहलाता है, ठीक है बात। तो इसका
आपको ध्यान क्या देना है कि बिना ई का रहे कास्ट, तब उसका अर्थ होता है कलाकारों का समूह, और ई के साथ रहे कास्ट तो उसका अर्थ होता है जाति। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बात हम बताने जा रहे हैं, अब इस कास्ट में अगर आपको ISM लगाना हो, एक प्रत्यय है, तो आप क्या करेंगे, इस ई को हटाएंगे? नहीं, इस वर्ड में ई नहीं हटेगा, कारण कि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो वर्ड है इसमें ई है, और इसमें ISM लगाते समय मतलब कि कास्ट का कास्टिज में बनाते समय ई नहीं हटेगा। वो क्यों नहीं हटता है? तो इस वर्ड के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना? लोगों को क्या लगा है कि अरे कास्ट मतलब कलाकारों का समूह है, वो वाला अर्थ लगाने लगेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें ई को नहीं हटाया जाता है। और रेस में हम लोग क्या किए थे, ई को हटाए थे। ठीक है बात? चलिए, बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए, आपको ई नहीं हटाना है कास्ट का कास्टिज में करते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वह है बायस। इसका मतलब होता है तरफदारी करना, है ना? और नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है तरफदारी। तो बायस का अर्थ तरफदारी और तरफदारी करना दोनों होता है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, टीचर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर देता है और किसी को कम देता है तो बायस करता है ना? अगर जैसा लिखे हुआ है वैसा करे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी टीचर क्या होता है तरफदारी कर देता है ना? तो यही अर्थ होता है बायस का। और एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका अर्थ होता है भेदभाव। तो बायस तरफदारी करना और भेदभाव लगभग मिलता जुलता सा लग रहा है, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है अर्थ, है ना? लेकिन डिफरेंस होता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई टीचर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर दे दिया और किसी को कम दिया तो तरफदारी किया। उसके साथ भेदभाव आप कहोगे थोड़ी ही हुआ, भेदभाव तो हुआ कि छुआछूत की भावना रखना, है ना? तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन में आता है, डिस्क्रिमिनेट करने में आता है। डिस्क्रिमिनेट से डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जैसे पहले कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को, है ना? मतलब कि एक जगह नहीं बैठने दिया जाता था, जैसा मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशंस मतलब कि होते थे, है ना? तो उसे कहा जाता है भेदभाव। चलिए, उसके बाद है अगला वर्ड, वो है एलियनेट। इसका मतलब होता है अलग थलग करना, और इससे नाउन बनता है एलियनेशन, मतलब अलग थलग, इसी का बना हुआ है, एलियनेट से बना हुआ है। चलिए, अगला क्या कह रहा है, तो अगला है अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है मालूम पड़ना, दिखाई पड़ना। जैसे कोई खुश अपीयर होता है मतलब खुश मालूम पड़ता है, कोई सैड अपीयर होता है मतलब कि उदास मालूम पड़ता है, दिखाई देता है। और अपीयर से ही अपीयरेंस बना है, तो अपीयरेंस मतलब होता है हुलिया। तो जैसा आप दिखाई देंगे तो वही आपका हुलिया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का अर्थ होता है शालीन, सुशील, अच्छे स्वभाव का, अच्छे आचरण का। ठीक है? और ये वर्ड है डिसेंट, इसका अर्थ होता है वंश कुल। ठीक है ना? और रिकाउंट, इसका मतलब होता है बयां करना। जैसे कि कोई घटना आपके साथ होता है तो आप उसको रिकाउंट करते हैं, जैसे जैसे हुआ रहता है वैसे वैसे बताते हैं। ठीक है? एग्जॉटिक, इसका मतलब होता है बाहर का, जिस वजह से मतलब कि बहुत ही एक्साइटिंग, मनमोहक, है ना? देखते हैं ना कोई बाहरी सामान लाता है विदेश वगैरह से तो लग बहुत ही एग्जॉटिक लगता है लोगों को, है ना? और धनी मनी आदमी, अमीर आदमी क्या करता है, अपने घर में एग्जॉटिक सामान से पूरा भरे रहता है। ठीक है? उसके बाद है डॉक्यूमेंट। इसका अर्थ होता है कागजात, आप लोग जानते ही है। और इस वर्ड का यूज वर्ब के तौर पर भी होता है। तो डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है रिकॉर्ड करना, चाहे मतलब कि अ, लिखित रूप में या फिर वीडियो के रूप में। ठीक है ना?
तो डॉक्यूमेंट्री आप लोग देखते ही हैं किसी मतलब की कहानी को मतलब कि रिकॉर्ड किया जाता है फ़िल्म के तौर पर, तो वह डॉक्यूमेंट्री होता है जो कि डॉक्यूमेंट से ही बना है, ठीक है? तो ये सब वर्ड्स थे जो आपको इस आर्टिकल को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है? अ वीडियो शेयर्ड बाय एन इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर has sparked a heated discussion about the issue of racism in South Korea। तो क्या कह रहा है? एक वीडियो साझा किया गया एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर के द्वारा ने मतलब उस वीडियो ने स्पार्क किया मतलब कि आप कहोगे शुरू किया। स्पार्क का कई अर्थ होता है, तो वर्ब के तौर पर क्या होता है? शुरू करना या फिर चिंगारी उत्पन्न करना, है ना? और स्पार्क नाउन के तौर पर होता है, तो उसका अर्थ भी बहुत सारा होता है, जैसे कि जोश भी होता है स्पार्क का अर्थ। तो उस वीडियो ने क्या किया? शुरू किया अ हीटेड डिस्कशन मतलब गर्मा गर्म डिस्कशन अबाउट द इश्यू ऑफ रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका, यानी कि सॉरी साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया में नस्लवाद के समस्या के बारे में। इश्यू मतलब प्रॉब्लम भी होता है, मुद्दा भी होता है, ठीक है? तो क्या करा है? दीपांशु सांगवान उस आदमी का नाम है, हु रन्स अ वाइडली फॉलोड यूट्यूब चैनल नोमैडिक इंडियन, जो मतलब कि अ, चलाता है एक बड़े स्तर पर फॉलो किया जाने वाला यूट्यूब चैनल नोमैडिक इंडियन विथ मोर देन 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा है। डॉक्यूमेंटेड उसने क्या किया? तो फ़िल्म किया, है ना? मतलब कि रिकॉर्ड किया हिज जर्नी इन साउथ कोरिया, ठीक है ना? साउथ कोरिया में ओनली टू फेस एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, यानी कि अवांछित जिसका उम्मीद नहीं था वैसा चुनौती फेस करने पर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, ठीक है? आई क्या करा? इन अ क्लिप मतलब एक क्लिप में फ्रॉम हिज व्लॉग, मतलब उसके ब्लॉग के मतलब कि एक क्लिप में ऑन एक्स मतलब एक्स पर, इसको पहले क्या कहा जाता था? ट्विटर कहा जाता था। सांगवान टॉक्स अबाउट मतलब सांगवान बात करता है द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्लीय भेदभाव ही एलिजली फेस जो उसने कथित तौर पर सामना किया ड्यूरिंग हिज ट्रिप अपने भ्रमण के दौरान, ठीक है ना? अपने घूमने फिरने के दौरान। इन द वीडियो उस वीडियो में सांगवान रिकाउंटेड सांगवान ने बयां किया द अनकंफर्टेबल स्टेयर्स मतलब कि अनकंफर्टेबल मतलब कि असहज स्टेयर्स। स्टेयर मतलब घूरना होता है, टकटकी ला के देखना होता है, नज़र होता है। तो अनकंफर्टेबल नज़र उसने जो सामना किया उसको मतलब कि बयां किया एंड फीलिंग्स और फीलिंग्स को बयां किया ऑफ एलियनेशन मतलब अलग थलग होने का फीलिंग्स जो था उसको बयां किया। ही फेस जिससे उसने सामना किया ड्यू टू हिज अपीयरेंस मतलब अपने होलिया की वजह से, ठीक है बात? क्या करा? ही डिस्कस्ड उसने डिस्कस किया हाउ हिज ब्राउन स्किन कैसे उसका भूरा मतलब स्किन सिम्ड मतलब मालूम पड़ा टू ड्रॉ अनवांटेड अटेंशन, यानी कि अ, अवांछित मतलब कि ध्यान खींचने वाला मालूम पड़ा। एंड रिमार्क और टिप्पणी किया वी आर इंडियंस हम लोग भारतीय हैं, वी हैव ब्राउन स्किन, व्हाट कैन वी डू हमारा मतलब कि ब्राउन स्किन होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? वी वर बोर्न दिस वे हम लोग ऐसे ही जन्म लेते हैं, यही सेंस है। आई क्या करा है? सांगवान वेंट ऑन मतलब सांगवान जारी रहा टू एक्सप्लेन मतलब कि एक्सप्लेन करना डैट कि रेसिज्म रेसिज्म इज देखो इज इसमें मिक्स हो गया। रेसिज्म इज नॉट लिमिटेड टू साउथ कोरिया। रेसिज्म मतलब नस्लवाद सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है। नोटिंग डैट नोट मतलब होता है जिक्र करना, जिक्र करते हुए कि डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस इन इंडिया टू मतलब भेदभाव भारत में भी होता है। हाउएवर हालांकि ही फील्स मतलब उसे लगता है डैट कि इन इंडिया मतलब भारत में इट टेंड्स टू बी लेस डायरेक्ट और ऑब्वियस। तो एक ऐसा मतलब कि अ, प्रतीत होता है तो कम मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि एक स्पष्ट नहीं दिखता है, सीधा और स्पष्ट नहीं, कम सीधा और स्पष्ट दिखता है मतलब लोगों को मालूम नहीं पड़ता है सीधा तौर पर और स्पष्ट तौर पर, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है? यस हाँ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट
मतलब कि अफ्रीकी वंश के मूल के लोग में फेस मतलब सामना कर सकते हैं चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ इन इंडिया मतलब भारत में, बट इट्स नॉट एज वाइड स्प्रेड, लेकिन वह उतना बड़े पैमाने पर नहीं है। वी डोंट गिव डर्टी लुक्स टू अदर्स, मतलब हम लोग किसी पर गंदी निगाह नहीं डालते हैं, घृणा से नहीं देखते हैं, ही से उसने कहा। क्या करा, ही फर्दर एडेड, उसने आगे मतलब कि जोड़ा, जोड़ने का मतलब होता है आगे और मतलब कि जिक्र करना किसी चीज़ का, मेंशन करना। ही कुड पोक फन एट कोरियंस टू, कि वह सॉरी वी कुड पोक फन एट कोरियंस टू, मतलब हम लोग भी कोरियंस का मतलब कि मजाक उड़ा सकते थे, ठीक है ना। पोक फन मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। सिंस चूंकि मच ऑफ देयर कल्चर, मतलब उनका जो अधिकांश मतलब कि मच जो है उसका कल्चर जो है इज बोरोड मतलब लिया गया फ्रॉम चाइनीज ट्रेडिशन, मतलब चाइना के परंपराओं से, एंड अदर इन्फ्लुएंस और अन्य भी इन्फ्लुएंसेज है उसकी कल्चर पर। आई क्या करा, संगवान एडवाइज, संगवान ने सलाह दिया हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस को, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, फॉर सच इंसिडेंट्स मतलब उस तरह घटनाओं के लिए, इफ़ दे प्लान टू विजिट साउथ कोरिया, यदि वे प्लान करते हैं साउथ कोरिया जाने का, विजिट करने का। सो दे कांट कॉट ऑफ गार्ड, ताकि वे बेखबर मतलब कि ना पकड़ा, बेखबर मतलब कि नहीं पकड़ा जाए, है ना। ऑफ गार्ड मतलब क्या होता है, बेखबर, बेखबर कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ का आपको पता नहीं हो, तो आप तैयार रहिए ताकि वहाँ पर आप को लोग ऐसा न पकड़ ले कि इन सब चीज़ों को नहीं जानता है और आपके साथ क्या हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, ठीक है। आई क्या करा, ही आल्सो मेंशन, उसने जिक्र भी किया, डैट कि इट इज़ नॉट जस्ट पीपल विथ ब्राउन स्किन हु स्टैंड आउट इन साउथ कोरिया, तो कह रहा है कि सिर्फ ब्राउन स्किन वाले लोग ही मतलब अलग नहीं दिख, आसानी से नहीं दिखते हैं, स्टैंड आउट मतलब आसानी से दिखना, है ना। तो अ, आसानी से दिखने का मतलब क्या है, दूसरे देश का आदमी रहता है पता चल ही जाता है कि दूसरे देश का आदमी है, स्टैंड आउट का ही सेंस होता है, सब भीड़ में अलग दिखना, है ना। इफ़ यू आर वाइट, यदि आप वाइट है, फॉर देम उनके लिए, यू आर एन एग्जॉटिक थिंग, तो उनके लिए एक एग्जॉटिक थिंग है, ठीक है ना, बहुत एक्साइटिंग थिंग है, ठीक है। तो वाइट हो चाहे ब्राउन हो, सब मतलब कि उनके लिए मतलब कि एक्साइटिंग ही हो जाता है, यही सेंस है। आई क्या, संगवान्स वीडियो, रुक जाओ यार, सांगवान का वीडियो शेडिंग लाइट ऑन रेसिज्म मतलब कि नस्लवाद पर प्रकाश डालता हुआ, इन साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में क्विकली स्टर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑनलाइन, मतलब तुरंत क्या किया, स्टर कर दिया तीखा प्रतिक्रिया ऑनलाइन, है ना। विथ व्यूअर्स शेयरिंग अ मिक्स ऑफ रिएक्शंस, और व्यूअर्स का मतलब कि रिएक्शंस कैसा था उस वीडियो के प्रति, तो मिक्स था, अलग अलग तरह का प्रतिक्रिया था। क्या करा, वन यूजर शेयर्ड, एक यूजर ने साझा किया, अ फ्रेंड हु वर्कड एट सैमसंग वेंट टू सियोल फॉर 3 मंथ्स, मतलब एक दोस्त जो काम करता था सैमसंग में, है ना, गया सियोल 3 महीने के लिए। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डैट कि नो कोरियन वुड सीट नेक्स्ट टू हिम, मतलब कोई भी कोरिया का आदमी उसके बगल में, नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट मतलब बगल में भी होता है, आगे भी होता है, तो उसके बगल में नहीं बैठता था। ड्यूरिंग द लंच ब्रेक के दौरान, सम क्लब्स वॉन्ट इवन अलाउ नॉन एशियन और वाइट पीपल इन, मतलब कुछ क्लब्स जो थे अलाउ नहीं करते थे नॉन एशियन को और वाइट पीपल को। आई क्या करा, अनदर पर्सन कॉमेंटेड, अन्य व्यक्ति ने कमेंट किया, इंडियंस कैन रियलाइज, भारतीय महसूस कर सकते हैं, हाउ हॉरिबल, कितना भयावह, कास्टिज्म इज मतलब जातिवाद है, ओनली सिर्फ, व्हेन दे गेट डिस्क्रिमिनेट, जब उनके साथ भेदभाव होता है, अगेंस्ट है ना, उसके विरुद्ध भेदभाव होता है, बाई अदर कंट्री पीपल मतलब दूसरे देश के लोगों के द्वारा। आई क्या करा है, द सैड थिंग इज डैट मतलब अ, दुख देने वाला चीज़ है कि व्हेन फॉरेनर्स, जब विदेशी लोग विजिट मतलब कि विजिट करते हैं इंडिया मतलब भारत, वी ट्रीट देम, तो हम लोग उन्हें ट्रीट करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं लाइक रॉयल्टी, मतलब कि राजवंश का परिवार के जैसा। बट लेकिन व्हेन इंडियंस गो अब्रोड, लेकिन जब
भारतीय बाहर जाते हैं। दे ऑफन फेस रेसिज्म, तो वे अक्सर सामना करते हैं नस्लवाद का। अ डिफरेंट यूजर पॉइंटेड आउट, एक अलग अन्य यूजर ने क्या किया, पॉइंट आउट किया। आई क्या करा, अनदर यूजर, अन्य यूजर शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना निजी अनुभव साझा करते हुए रोट लिखा, सॉरी ड्यूड आई वर्कड इन सियोल, मैंने सियोल में काम किया, एंड दैट वाज 11 ईयर्स अगो, वो 11 वर्ष पहले का बात बताया। एंड डिड नॉट फेस, और मतलब कि सामना नहीं किया, एनी रेसिज्म, कोई नस्लवाद। ठीक है। इन फैक्ट दे वर वेरी मच स्वीटर देन अदर कंट्रीज, हकीकत में वे लोग दूसरे देशों से मतलब कि ज़्यादा मतलब कि स्वीट थे, है ना, अच्छे थे, अच्छे स्वभाव के थे, मीठे स्वभाव के थे। आई क्या करें, यस हाँ, आई हैव सीन रेसिज्म इन थाईलैंड, मैंने थाईलैंड में मतलब रेसिज्म देखा। इफ़ यू बार्गेन देयर, यदि आप वहाँ मोल भाव करेंगे, सम ऑफ देम, तो उनमें से कोई अब्यूज यू, मतलब आपको गाली देंगे। वन शेयर, एक ने साझा किया। क्या करा है, तो यही स्टोरी था। ठीक है बात, आई होप आप लोगों को पता चल गया हो कि बात क्या था।